हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं हमारी फेकावना दीदू के बारे में। अब जो फेकावना दीदू हैं उनका आज का ब्लॉग आ गया है। कल ही वाले पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि अगर इनको बाय चांस यसीम टिमरा या जो क्रिकेटर कपल है वो बुला ले या वो कोशिश करे इनके घर आने की, बच्चों से मिलने की, तो ये उनको कभी मना नहीं करेंगी। और अगर बाय चांस इनको लगा कि हेट मिल सकता है सोशल मीडिया के ऊपर हमें, तो ये कोशिश करेंगी कि उनको व्लॉग ना करे, बट उनको अनुमति मिल जाएगी। जैसे कि इनकी मेकअप आर्टिस्ट पीतू को अनुमति नहीं मिल रही है बच्चों के फेसेस देखने की, बट इन लोगों को ये फेसेस देखने की भी अनुमति दे देंगे, टच करने की अनुमति भी दे देंगे, गोद में भी दे देंगे। ऑब्वियसली ये सारा कुछ करेंगे और पॉसिबिलिटी है कि ये अभी तक हो भी चुका हो। यही मैंने कल बोला था, क्योंकि गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे ना जैसे ही। और आपने तो देखा ही है ना, वीडियो कॉलिंग सबसे पहले किनको किनको की गई थी, यसीम टिमरा और इन्हीं लोगों को की गई थी। फैमिली मेंबर्स के बाद, इन लॉज के बाद सबसे पहले इनको ही वीडियो कॉलिंग की गई थी। तो ये इनके ना टॉप लिस्ट में होते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा एलिट क्लब का हिस्सा हैं। ये बढ़िया अच्छी सोसाइटी से है ना, अच्छे बैंक बैलेंस वाले लोग हैं। तो इनके लिए इनका अलग ही इनका जो रवैया है वो अलग ही है। और आज इन्होंने अपने इस वाले व्लॉग में प्रूव भी कर दिया कि भाई हाँ, ये हमारे बहुत खासम खास हैं और ये तो हमारे लिए हमारे इन लॉज से भी बढ़कर हैं। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये सब हम डिटेल में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। अगर ज़रा भी मेरे पॉडकास्ट आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई इन लॉज जब जा रहे थे तो हमारी मैडम ने क्या बोला था, यही बोला था कि भाई कुछ भी हो जाए हम बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। या तो मैं घर पर रहूंगी या मेरा पति घर पर रहेगा, दोनों में से कोई एक जन तो इस घर में रहेगा ही रहेगा। हम बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेंगे। और देखो, ये हम बार बार बोल रहे हैं कि वो बच्चों को अकेले छोड़े नहीं छोड़े, इस पर कभी मुद्दा उठे ही नहीं अगर वो अपने व्लॉग में ऐसे स्टेटमेंट ना दे। वैसे तो उनके पास हाउस हेल्पर है, उनके पास नैनीज हैं, एक नहीं दो नैनीज हैं अकॉर्डिंग टू दीदी। हालांकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एक ही है, बट हमने देखी हैं दो कहीं कहीं ब्लर्ड देखी हैं, लेकिन देखी हैं। तो जो भी है उनके पास फैसिलिटीज़ हैं तो वो जा सकती हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन लॉज के जाते वक्त इस चीज़ को हवा बनाकर पेश किया जा रहा था। बार बार रिपीट मोड पर बोल रही थी जो दीदी जी हैं कि हम इसलिए नहीं जा सकते, हम बिल्कुल नहीं जा सकते, एक जन को तो रुकना पड़ेगा, एक जन को तो रुकना पड़ेगा। ये कर करके पका दिए थे सबके कान उस व्लॉग में, क्योंकि इनको पता था कि इनको बोला जाएगा कि आज आप इन लॉज को छोड़ने क्यों नहीं जा रहे हो, आज आप वैसा कंटेंट क्यों नहीं बना रहे हो, टाटा बाय बाय वाला, इमोशंस वाला। और देखो, आपने हमेशा देखा है कि जब ये गई हैं एयरपोर्ट पर छोड़ने अपने जब भी इन लॉज को, तो वहाँ इन्होंने इमोशनल तरीके से थोड़ा सा पेश आई हैं। लेकिन इस बार जब इन लॉज जा रहे थे तो बहुत खुशी खुशी विदा किया गया है। इस बार वो इमोशनल वाला जो कंटेंट है वो प्ले नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अभी कंटेंट दूसरा था, बेबीज, तो वो कंटेंट खिला गया। तो यहाँ तो इन लॉज को ऐसे ही भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही क्रिकेटर कपल ने बुलाया कि आओ जल्दी आ जाओ, हमारा बर्थडे है, और जबकि उनका बर्थडे ना कहीं शायद वो ट्रैवल कर रहे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि तभी ऐसा करते हैं कपल्स कि वही हम कपल ट्रिप पर निकल जाएंगे तो उससे पहले हम अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, नियर और डियर्स हैं, उनको एक छोटी सी पार्टी दे देते हैं, तो उनके साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिप पर चले जाएंगे। या फिर भाई उनका कुछ मैच होगा, टेस्ट होगा, कोई टूर्नामेंट होगा, कोई उनका प्रैक्टिस होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो उन्होंने अपना जन्मदिन पहले मनाया। अब मनाया तो उन्होंने इनको इन्वाइट किया। अब देखो, दीदी जी को बार बार इंसिस्ट किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन दीदी जी को तो यहाँ जाना था। तो व्लॉग में उन्होंने इस तरीके से पेश किया है कि वो लोग बार बार इनको इंसिस्ट कर रहे थे कि निकाल कर, थोड़ा सा टाइम निकाल कर आ जाओ। अरे मैडम, इतना मत बताओ, हमको पता है कि आप उनके आगे बिछ जाती हो, बड़े बड़े लोगों के आगे आप वैसे ही बिछी पड़ी होती हो, तो आप बिछ जाती हो। तो आप तो वैसे ही कब से कह रहे थे कि कब बुलाओगे कब बुलाओगे, तो उन्होंने बुला लिया और आप भागती चली गई, आप तुरंत ही भाग गई उनके घर। वो तो आपको जाना ही जाना था, लेकिन आपने जो भूमिका बनाई कि 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट का रास्ता है, यहाँ से मैं कूदूंगी तो वहाँ पहुँच जाऊंगी, लेकिन हाँ, कार से जाने में बस हार्डली 2 मिनट लगते हैं, मैं 2.0 को बुलाऊंगी, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, फिर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए अविनाश आ जाएगा, फिर हम जल्दी जल्दी भाग आएंगे। लेकिन मैडम, जितनी देर का आपने ब्लॉग किया है ना, जितनी देर का आपने ब्लॉग उसमें निकाला है ना, वो भी कम से कम 10 मिनट से ज्यादा का टाइम आपने जो है ना वो व्लॉग बनाने में लिया होगा, है ना। थोड़ी थोड़ी जो क्लिप्स आपने शूट की होंगी, उसके बाद कैमरा रखा होगा, उसके बाद भी आपने काफी देर तक वहां पर स्पेंड किया होगा टाइम। ये 2 मिनट वाला नहीं था, 3-4 मिनट का तो मुझे लगता है आपने वहीं पर व्लॉग बनाया है। और वो जो 3-4 मिनट है वो निकालने के लिए काफी लंबी क्लिप बनानी पड़ती है व्लॉगर्स को। ये जो लोग भी थोड़ा बहुत भी व्लॉगिंग करते होंगे या थोड़ा बहुत भी जिनको वीडियो बनाने का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होगा, उनको पता होगा कि आप उसमें से बहुत ही अच्छे अच्छे मूवमेंट्स निकालकर अपने व्लॉग में डालते हो। बाकी जो पार्ट होता है वो आप ट्रिम करके हटा देते हो, और वो बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो इतना सा मतलब 4-5 मिनट का भी आपने निकाला है तो अच्छी खासी आपने वहाँ पे व्लॉगिंग करी होगी, तब ये पार्ट आप निकाल पाए हो जो आपको लगा कि डालने योग्य है। और आप गए तब वहाँ पर क्रिकेटर नहीं था, उनकी वाइफ थी और सारे उनके जो साली वगैरह, वो जो उनकी
सिस्टर थी, मतलब उनकी क्रिकेटर की वाइफ की सिस्टर थी, इनसे आप मिल रहे थे, बच्चों के साथ आप इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जब आए हैं उनके पतिदेव आए हैं, उसके बाद केक कटिंग हुई है और केक कटिंग के बाद वो सब हो चुका था शायद, उसके बाद इनके पतिदेव आए हैं या जो भी थोड़ी देर में आ गए होंगे, शायद उनको कैप्चर नहीं किया क्योंकि दिखाना भी तो था कि वो थोड़ी देर के लिए आए हैं। तो उस तरीके से आपने मैनिपुलेट करके जो भी दिखाया है ऑडियंस को, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि आपने बहुत बड़ा नाटक खेला। अपने लॉस के वक्त आपने ऑडियंस को फूल किया ये बोलकर आप सीधे ये भी बोल सकते थे कि आज मैं नहीं जा पा रही हूँ, मेरा मूड नहीं है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या अभी बच्चे आए हैं जस्ट, तो सेटल डाउन होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। आप बहुत सारे बहाने दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा बोला कि हम थोड़ी देर के लिए भी बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, अगर मैं नहीं हूं तो पति रहेगा, पति नहीं है तो मैं रहूंगी। इवन ये जो शो में गए हैं शूटिंग करने, जो राजीव खंडेलवाल का शो है, उसमें भी जब ये शूट करने गई हैं तो वहां पर भी यही एक्सक्यूज दिया गया है। वहां सपोर्ट करने के लिए लोगों के हस्बैंड आए थे जो कि उनको प्रॉम्प्ट वगैरह कर रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे वो गेम शो जीतने के लिए। वहां पर अवेलेबल नहीं थे इनके पतिदेव और यही एक्सक्यूज दिया गया कि बच्चे हुए हैं इसलिए पतिदेव नहीं आए, क्योंकि वहां पर क्या था, वो एक बहुत बड़ा कंटेंट बन जाएगा। वो ये हो जाएगा कि अरे अभी अभी न्यू मॉम बनी है, इस तरीके से ये लोग अपने बच्चों को रेज कर रहे हैं कि पति तो एटलीस्ट घर में रह रहा है, तो वो एक इनको ख्याति मिलती है उसमें। और दूसरी बात, इनके पतिदेव भी सेलिब्रिटी है ना, तो सेलिब्रिटी ऐसे ही नहीं जाते किसी सेट पर, तो वहां पर राजीव खंडेलवाल जो है ना वो इनको प्रॉम्प्ट वगैरह दे रहे थे। और उस शो में एक चीज और मेंशन हुई थी यार, अब उस शो का डिस्कशन हो रहा है तो एक और चीज मेंशन हुई थी कि डिश वॉशर जो है ना ये मांग रही थी, कह रही थी मेरा पति बर्तन धो रहा है। मैडम हमने देखा तो नहीं आपका पति कब बर्तन धो रहा है, आपने दिखाया भी नहीं, और आपने ये भी नहीं बताया कि छुट्टा काम वाली का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो तो भाग गई थी। उसको जैसे ही पता चला कि आपके घर में बच्चे आने वाले हैं, अब तो आप और त्रस्त कर लोगे, तो वो जो भागी गई थी आपने खुद ही बताया था कि वो भाग गई। आपके ही स्टेटमेंट थे कि भाग गई, गाँव भाग गई। तो भाई आप पति से बर्तन धुलवा रहे हो, ये आप बता रहे हो जाकर किसी शो पर कि मेरा पति बर्तन धो रहा है, बर्तन मांज रहा है। एटलीस्ट हम लोगों को दिखा तो देते, हम लोग भी थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर देते आपके पति को, क्योंकि उसको तो सब कोई ममाज बॉय और आपका बेबी का बेबी ही बोलते हैं, मतलब मैडम का बेबी ही बोलते हैं, क्योंकि उससे तो कुछ नहीं होता है, वो तो मतलब बिल्कुल स्पून फीड ऐसा लगता है उसको कराई जाती है ना। अभी तक तो यही बोल रहे थे लोग, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा लोगों को ये लगने लगा है कि वो फिर भी इनसे ज़्यादा जिम्मेदार है बच्चों को लेकर, स्पेशली बच्चों के केस में उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है ऑडियंस। तो यहाँ इन्होंने इस तरीके से फूल किया है ऑडियंस को, फिर से है ना, ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेला है। अब एक और बात, आपने आज का थंबनेल देखा होगा, थंबनेल से आपको लगा होगा कि फिर से आज कुछ होने वाला है, मम्मी पापा को लेकर बड़ा बड़ा भाषण दिया जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा, बट अंदर कुछ भी नहीं था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्लिकबेट किया है। थोड़ी देर के लिए ये बच्चों को इन्होंने क्लिप दिखाया है कि बच्चों को ये नाना नानी के फोटो के पास ऐसे करके लेकर गए हैं। अब ये हुआ क्यों? ये बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने आवाज उठाई। सबका ये कहना है, जो कि मुझे बहुत वैलिड पॉइंट लगता है, लोगों का ये कहना था कि जब आपका पति कोई अवार्ड जीतता है तब तो आप जो है अपने मम्मी पापा को खूब याद करते हो, बार बार ये जता देते हो कि पति जो है ना निकम्मा था, नकारा था, इसको तो मेरे पापा मम्मी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, वो इसको रिजेक्ट कर चुके थे, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि उनकी बेटी ऐसे इंसान से, नकारे इंसान से शादी करे। ये सब आप लंबी चौड़ी स्पीच देते हो और हमेशा उसको डिग्रेड कर देते हो। लेकिन जब से आपके बच्चे हुए हैं तब से आपने एक भी बार ऐसा कंटेंट नहीं बनाया। हालांकि इन्होंने बस इतना कहा कि बच्चे मतलब नाना नानी वापस आ गए, मतलब इनके मम्मी पापा वापस आ गए भाई बहन बनकर, है ना, तो मम्मी पापा वापस आ गए, इन्होंने ये तो स्टेटमेंट दिया। लेकिन एक भी बार घर आने के बाद इन्होंने वो चीज़ नहीं की, जैसे कि ये अवार्ड लेकर पहुंचे थे कि मम्मी पापा के पास आज अवार्ड रखेंगे। फिर इनका पति भी बोलता है, वो तो बटर प्लेटिंग करने में उस्ताद है, तो वो भी बोलता है कि 24 घंटे यहाँ पर हम रखकर छोड़ेंगे जो अवार्ड है। तो तब तो आप इतने ड्रामे करते हो, लेकिन अपने बच्चों को आपने एक भी बार नाना नानी के सामने ऐसे नहीं पेश किया, ऐसे आपने माथा नहीं टिकाया या कुछ नहीं किया। तो मैडम मुझे लगता है कि अब हर रिएक्शन चैनल वाले को सुनने लगी हैं, और जब भी कोई कुछ इन पर सवाल उठाता है या कुछ भी कहता है तो ये ऐसा करती हैं, या फिर इनके कमेंट्स में लोगों ने ये चीज़ें बोल दी होंगी। तो ये गई बच्चों को, छोटी सी क्लिप इन्होंने दिखाई है लेकिन थंबनेल पर चिपका दिया है नाना नानी का आशीर्वाद, और जो भी इन्होंने चिपकाया है थंबनेल पर वो इन्होंने किया। इसके अलावा बच्चे आज भी नहा रहे थे, उसका भी इन्होंने कंटेंट कैप्चर किया हुआ है, तब भी इनके टी शर्ट पर बाल देखे गए हैं। 2:34 से 2:54 के बीच या 2:55 के बीच आप लोग देखना, काफ़ी ज़्यादा हेयर्स दिखाई दे रहे थे इनके टी शर्ट पर, और उस पर इनको बहुत कॉल आउट किया गया है कि बच्चे नहा रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हो, आप ऐसे कपड़े पहन कर ले लेते हो बेबीज़ को, लिंट रिमूवर आप यूज़ क्यों नहीं करते, ये सब वो सब इनको बहुत सुनाया गया है। आज के ब्लॉग की एक और क्लिप है जिसको मैं डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम फिर कमेंट्स की तरफ जाएंगे।
तो एक क्लिप है जहां पर ये रेडी हो जाती हैं, ये अपना जो भी आउटफिट है वो पहनती हैं, ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप पहनती हैं। तो आजकल क्रॉप टॉप बहुत ज़्यादा पहनने लगी हैं जब से इन्होंने अपना जो वज़न है वो कम किया है। हालांकि अभी ये फिर से वैसी ही लग रही हैं। आज तो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग दिख रही थी इनके फेस पर, आईज़ पर, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। लोग पूछ भी रहे थे कि क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, आप मतलब बीमार वगैरह तो नहीं हो, ऐसा कुछ भी पूछा जा रहा था। तो ये जब वो रेडी हुई हैं जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, तो ये वो आउटफिट पहनकर खड़ी हुई हैं और इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया है कि मैं ऐसी लग रही हूँ, वैसी लग रही हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैंने वेट गेन कर लिया है। और वहाँ पुड़िया जो है इनका कैमरा लेकर इनको कैप्चर कर रही थी, क्योंकि पतिदेव निकल गए थे कहीं और, उनका कोई प्रीमियर था शायद मूवी का, कोई कुछ तो था, उसमें गए हुए थे। तो मैडम जो है पुड़िया से सोच रही थी कि मैं पुड़िया को बोलूँगी कि मैंने वेट गेन कर लिया है या ये वो, तो पुड़िया ना तारीफ करने लगेगी, क्योंकि इनका बेबी वही करता है, बेबी तारीफ करता है, वाह क्या स्मार्ट लग रही हो बेबी, बेबी क्या लग रही हो बेबी, बहुत पसंद आ रहा है तुम्हारा ये लुक। तो ऐसा कुछ पुड़िया करेगी, बट पुड़िया ने कुछ भी नहीं कहा। पुड़िया ने उल्टा ये बोल दिया कि हाँ आप खा भी रहे हो उल्टा सीधा 2-3 दिन से। उसने ऐसा बोला तो मैडम को बड़ा बुरा लगा। मैडम जबकि वो आउटफिट पहनकर काफ़ी इंजॉय कर रही थी, ठुमके बुमके मार रही थी, फिर मैडम को लगा यार इसने तो तारीफ की जगह बोल ही दिया कि मैं उल्टा सीधा खा रही हूँ। तो बोलने लगती हैं ये कि हाँ मेरा ये निकल आया है, मेरा पेट निकल आया है, और जिसका वेट बढ़ता है सबसे पहले उसको पता चलता है कि वेट बढ़ गया है। लेकिन फिर पुड़िया बोल देती है कि लुक तो अच्छा लग रहा है, तो फिर ये फिर से वो डांस वांस वो इनका चलता ही रहता है, पागलपना वो करती हैं, और फिर उसमें शेड कर देती हैं पुड़िया को भी, ये बोलकर कि जिसका वेट सबसे जल्दी बढ़ता है ना उसी को पता चलता है कि उसका वेट बढ़ा है। जैसे कि मुझे भी पता है कि मेरा पेट निकला है और पुड़िया को भी पता है कि उसका पेट निकला है। तो मैडम पुड़िया का ये सब बोलने की क्या जरूरत थी आपको? क्यों? क्योंकि उसने तारीफ नहीं की कैमरे के पीछे से आपकी। मतलब पुड़िया को क्यों आप घसीट लाए उसमें? पुड़िया को थोड़ी ना जाकर डांस करना है, पुड़िया को थोड़ी ना रियलिटी शोज में जाना है, पुड़िया को तो आपके घर में काम करना है, वो हाउस हेल्पर है, और कल को अगर वो कुछ करेगी तो वो भी कर लेगी अपने हिसाब से। आपको उसको घसीटने की क्या जरूरत थी? ये ब्लॉगिंग चैनल क्या पुड़िया का है, या आप उसको बिना पूछे उसके मतलब बॉडी के बारे में बता रहे हो? कल को आप उसकी कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन हो आप वो भी बता दोगे? मतलब क्या आपका ब्लॉगिंग चैनल है और आपके घर में वो काम करती है तो आप उसको घसीट लाओगे? मतलब उसने तारीफ नहीं की तो आप इतना चिढ़ गए कि उसका भी पेट निकला है, ये भी आपने कैमरे पर बता दिया? क्यों? क्योंकि आपको ये बताना था कि मैं ही अकेली नहीं हूं, और आप उससे कंपैरिजन कर रहे हो खुद का। मतलब आप कहाँ, आप सेलिब्रिटी है ना, सुपरस्टार था आपके वैनिटी वैन के ऊपर वो सुपरस्टार लिखा हुआ था, काफ़ी लोग कह रहे थे ये सुपरस्टार है कहाँ। एक्चुअली उस शो का नाम ही है मैं हूँ घर की है ना सुपरस्टार, ऐसा कुछ करके, तो इसीलिए उस पर लिखा हुआ था, और कोई कारण नहीं था। वरना वहाँ पर ज़्यादातर जितने लोग बुलाए गए हैं ना वो ऐसे ही हैं जो अब मतलब उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या उस तरीके के लोगों को बुलाया गया क्योंकि इनको थोड़ा सा बुलाया जा सकता है, कम में आ जाते हैं ये लोग। मतलब जो अभी ट्रेंड में होंगे वो तो ज़्यादा अमाउंट की डिमांड करते हैं, ऐसा होता है, और मैनेजर इसीलिए ही होते हैं ये मंडोली करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने पुड़िया को वहाँ जो नीचा दिखाया ना वो मुझे बड़ा गंदा लगा कि पुड़िया ने मेरी तारीफ नहीं की तो चलो मैं इसको भी सुना देती हूँ। भाई उसे नहीं करना है, उसे अपना वेट लूज नहीं करना है, करना होता तो वो कर लेती, वो कर रही है ना अपना जो काम करना है वो कर रही है, फिर उसे जो खाना पीना है वो खा रही है। आप किसी पर क्या कर मतलब थोपने लग जाते हैं ना ये जो कुछ ब्लॉगर्स हैं, और एक ऐसा नरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि लोग भी सोचने लगें कि हाँ मैं भी ओवरवेट हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए, पुड़िया अगर ओवरवेट है तो फिर मैं तो उससे ज़्यादा ही दिखती हूँ तो मुझे भी। क्या मतलब है, आप क्या बोलकर चले जाते हो चैनल पर अपने? चलिए हम कुछ कॉमेंट्स लेते हैं। किसी ने लिखा है वाई इज भंभावनाज फैमिली नॉट कमिंग, लाइक देयर इज नो रिएक्शन फ्रॉम देयर साइड। भाई मैडम अपने पॉडकास्ट में खुल्लम खुल्ला बोल चुकी हैं कि मेरे भाई जो है वो मैं टॉम बॉय काइंड ऑफ थी तो मुझे पसंद नहीं करते थे, मेरी ट्रॉफीज उठा उठा कर फेंक देते थे, ये था वो था। तो इनका कुछ ऐसा है संबंध, बॉन्डिंग उनसे, ये इन्होंने थोड़े थोड़े हिंट्स ड्रॉप कर रखे हैं ऑलरेडी। तो आपको ये है कि खुद से समझना होगा ये सारी चीजें, वो बार बार आकर कैमरे पर नहीं बताएंगे। ब्लॉगर्स ऐसे ही होते हैं, उन्हें जो दिखाना होता है वो दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना होता है नहीं दिखाते हैं, नहीं बताते हैं। अब आप खुद ही देख लो कि ये बिना किसी की भी परमिशन के किसी को भी कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनको सख्त मना कर रखते हैं, जैसे कि यसीम और टिमरा, वो साफ इनके ब्लॉग में मना कर देते हैं आने से, और उनको हमेशा ब्लर रखा जाता है, उनका फेस ही कैप्चर नहीं किया जाता, क्योंकि कभी कभी ब्लर करने के चक्कर में भी कुछ कुछ दिख जाता है, तो इसलिए वो दिखाते ही नहीं है, उनको उस साइड से लेते ही नहीं है, वो एंगल लेते ही नहीं है कैमरे का। वैसे इनकी भाभी आई थी लाइव तो इन्होंने अपनी भतीजी को तो लिया कैमरे पर भाभी को नहीं लिया, क्योंकि भैया लोगों ने मना किया होगा कि नहीं मेरी पत्नी तुम्हारे वीडियो में नहीं आएगी, हम लोग की इज्जत है यहाँ पर। हाँ मतलब आप लोग समझ जाओ। फिर किसी ने लिखा है आई एम सीइंग सम हेयर्स ऑन योर क्लोथ्स, इट वुड बी नाइस इफ यू अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ कंटेमिनेटेड क्लोथ्स व्हाइल यू आर हैंडलिंग किड्स। फिर किसी ने लिखा है एट 3:34, एक्चुअली वो जो मैं टाइम बता रही थी 3:34 है। Gosh, there are so many pet hairs on Bhambhavana's t-shirt. I know they are taking precautions, but it sure does make me anxious.
फिर किसी ने लिखा है, भंभावना जी, यू नीड टू मेक लॉट ऑफ चेंजेस एज अ मदर टू योर रूटीन। बेबीज़ को पूरा टाइम दीजिए, वो बहुत छोटे हैं, एंड अवॉइड एनी शूट्स और पार्टीज। प्लीज़ डोंट लीव देम अलोन। उनको अपने मदरली टच फील करवाइए, वो अब आपकी जिम्मेदारी हैं। प्लीज़ जिनके बच्चे नहीं हैं उनसे पूछिए, हाउ आई फील ऑफ नॉट हैविंग किड्स। आपको तो किस्मत से दोनों मिल गए हैं, सो उनका ख्याल रखिए। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकती, आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में रखना। फिर किसी ने लिखा है, साथ नहाने की कल्पना कौन करता है भाई, कि बच्चे बड़े होंगे तो साथ नहाएंगे। ये ऐसी कल्पनाएं हमारी जो भंभावना मैडम है वही कर सकती हैं। फिर किसी ने लिखा है, डिडंट यू से यू वोंट लीव द हाउस अनलेस एंड अनटिल इट्स समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट एंड इज एन एमरजेंसी। यू गो आउट ऑफ द हाउस ऑलमोस्ट एवरी डे। तो भाई एवरी डे उनको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या भाई उनको लगता होगा कि ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो हमें निकलना चाहिए, यही मानना चाहिए हमें, क्योंकि मैडम ने तो यही स्टेटमेंट दिया था। फिर किसी ने लिखा है, काहे के प्रोटेक्टिव, आप रोकती नहीं हो, डॉग्स के बाल आपके कपड़ों पर चिपके रहते हैं और उन्हीं कपड़ों से अपने बेबी को उठाते हो, वैसे व्लॉग में दिखाते हो कि हम इनको बच्चों से दूर रखते हैं। तो वो दिखा रहे हैं, केवल बता रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है, ये आप देख ही पा रहे हो, उनके व्लॉग्स में ही देख पा रहे हो। सोचो जब तक ये कैमरा उठा रहे हैं तब तक के लिए भी ये नहीं प्रिकॉशंस ले पा रहे हैं, तो विदाउट कैमरा तो क्या ही होता होगा वो आप समझ जाओ। तो हमें क्या ही इसमें सोचने की ज़रूरत है, बच्चे उनके, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका ज़्यादा मुद्दा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना मैडम फिर से एक रेंट वीडियो छाप देंगी। फिर किसी ने लिखा है, भंभावना बेबी गर्ल को आफ्टर बाथ टाल में लेकर बाथरूम से बाहर निकली, मैंने अपना एसी झट से बंद कर दिया कि बेबी को सर्दी ना लग जाए। हम लोग इस हद तक कनेक्टेड हो गए हैं। ओ भाई साहब, मैडम अपने बच्चे को रूम में लेकर आ रही हैं, वॉशरूम से मतलब बाथरूम से रूम में लेकर आ रही हैं, और एसी अपने घर का बंद कर रही हैं। तो ये इस कदर कनेक्टेड है, या इनके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो गया, इनको साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। भाई इनके सब्सक्राइबर्स को तो बहुत ज़्यादा साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, मुझे ऐसा फील आने लग गया है, मतलब ज़रूरत है इनको, वरना ये लोग पागल वागल होकर ना घूमने लग जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है, इतना तो भाई पागल मैडम नहीं है अपने बच्चों को लेकर जितना इनके सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। भाई वो अपने घर का एसी बंद कर दे रही है मैडम, वहाँ से बच्चा लेकर आ रही है, तो हद मचा रखी है। और एक कोई और इनकी सब्सक्राइबर है जो कह रही है, मैं सालों से आपको देख रही हूँ। इवन उसने, मतलब मैंने उसका चेक किया था, जब कमेंट उसने किया ना, तो मैंने उसकी डीपी पर क्लिक किया, तो क्या होता है ना, उसने कितने कमेंट्स किए होते हैं वो दिख जाते हैं। तो उसने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इनके ब्लॉग पर कर रखे थे, इसका मतलब वो इनकी रेगुलर व्यूअर है, और वो इनसे सवाल कर रही है कि आप बच्चों को खुद का मतलब अपना फील क्यों नहीं कराते, या आप अपने मतलब बच्चों के साथ ऐसे फील क्यों नहीं आते, और ये ऐसा क्यों है कि आप अलग कमरे में हो, वो अलग कमरे में है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये आपके ही बच्चे हैं कि नहीं है। मुझे मतलब इतना आश्चर्य हुआ कि वही जो कहावत है ना कि रामायण खत्म हो गई और ये पूछ रहे हैं कि सीता कौन है ना। तो उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये बच्चे सरोगेसी से हुए हैं, शायद उन्हें सरोगेसी का मतलब ही नहीं पता है, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनको लिटरली देखते हैं, और यही इनके अंधभक्त हैं जो हर गलत में साथ देते हैं। जैसे कि कल एक बंदी ने एक वैलिड सा क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पर वो रिप्लाई दे रही थी कि तुम मतलब ये करके आओ वो करके आओ। मैंने उसका रिप्लाई अपने उस वाले ब्लॉग में दिया था, तो अगर आपने लास्ट वाला पॉडकास्ट नहीं सुना है, वो काफ़ी लंबा बना था, क्योंकि 2 व्लॉग्स का रिव्यू किया था, हम लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट्स लिए थे। तो वो वाला आपने अगर पॉडकास्ट मेरा नहीं सुना है तो उसको भी सुन लेना, और इस वाले पर तो लाइक कर ही देना अगर यहाँ तक आ गए हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।